आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, बाढ़ राहतकारी है, उस पर एक प्रेजेंटेशन दी है और विस्तृत रूप से डिटेल में कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है 8,000 एक सेब है और नए हिमाचल में हमारे आम और सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें डिस्पैरिटी थी और बहुत फ़र्क हुआ करता था। मगर क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है, इसलिए जो जहाँ सेब का समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश का जो उद्यान विभाग है वो उसको प्रोक्योर जो है वो करेगा। इसी प्रकार से जो है किन्नू है, माल्टा है, संतरा है और नींबू है, इसका रेट भी जो बढ़ा करके सरकार ने जो है हिमाचल सरकार ने इसका रेट बढ़ा करके 12 रुपये प्रति किलो जो है वो कर दिया गया है। और गलगल का जो रेट है वो 6 रुपये प्रति किलो हुआ करता था, उसका रेट बढ़ा करके जो है वो 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का एक बागवानों के प्रति, किसानों के प्रति जो है एक सराहनीय कदम जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उठाया है। दूसरा फैसला जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इस्तेमाल किया जाएगा, वो पॉलिसी फ्रेम की है। इसके तहत आज जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हायर करने के लिए एक पॉलिसी को जो अमली जामा बनाया गया है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको गाड़ी ली जाएगी, उनको 50% जो कार ली जाएगी, टैक्सी के रूप में ली जाएगी, उसकी 50% की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार देगी और हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस गाड़ी को 500 गाड़ियों को जो है अनएम्प्लॉयड नौजवान होंगे, 500 गाड़ियों को हिमाचल सरकार उनको हायर करेगी और उनको अकॉर्डिंग टू द प्राइस और अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द व्हीकल उनको 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, 50,000 रुपये के या 55,000 रुपये के हिसाब से उनको किराए के रूप में जो है वो गाड़ियों का वो दिया जाएगा। दूसरा फैसला जो लिया गया है मनरेगा में, क्योंकि अब रेस्टोरेशन वर्क में तेज़ी लानी पड़ेगी और लेबर के रूप में मनरेगा में भी जहां सरकार ने जो है निजी रूप से किसी के मकान है, मकान का डंगा है आगे का पीछे का, उसको भी ऑथराइज़ किया है कि भी 1 लाख रुपए उसके रेस्टोरेशन के लिए जो पंचायत जो है वो सैंक्शन करेगी, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सैंक्शन किया जाएगा। उसमें जो दिहाड़ी है वो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा करके 214 रुपये से बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है और जो ट्राइबल एरियाज़ में जो दिहाड़ी है वो 264 रुपये से बढ़ा करके 292 रुपये जो है 292 रुपीज़ जो है वो कर दी गई है। वाटर सेस का पिछले कैबिनेट ने जो फरवरी महीने में वाटर सेस लगाया था हिमाचल प्रदेश में, ताकि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो, मगर बहुत सारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट को और हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि उसको रैशनलाइज़ किया जाए, कि रेट्स को सेशनलाइज किया जाए। उस तर्ज पे जो है रेट्स को जो है अलग अलग हेड्स में जो उनका हेड था टनल का, उनका जो वाटरफॉल था उसको रैशनलाइज करके उसको कम कर दिया गया है और एक रीज़नेबल जो है वो उत्तराखंड की तर्ज पे जो है उसको लेवल पे ले आए हैं। अब उसमें हमारा ये मानना है कि लगभग हमको कोई 2,000 करोड़ रुपए के करीब जो है रेवेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश को वाटर सेस के रूप में जो है वो आएगा। तीसरा जो अहम फैसला किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जगहों से मांग आ रही थी कि जो फील्ड की पोस्टें, विशेष करके पटवारियों की पोस्टें हैं, वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई थी और हिमाचल सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आने वाले समय में जो रिटायर होंगे लोग, कोई प्रमोट होंगे, उसको देखते हुए पटवारियों की 874 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। 874 पोस्टें पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में है और कुछ जो है माहौल डिपार्टमेंट में सैंक्शन की गई है। इसी तरह से 34 पोस्टें जो है JOIT की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग में जो है उसको भी जो है क्रिएट किया गया है। हाँ, और जो वाटर कैरियर है हिमाचल प्रदेश में, जो वाटर कैरियर्स लगे हुए थे बहुत लंबे अरसे से शिक्षा विभाग में,
कोई 1260 के करीब वाटर कैरियर्स लगे हुए थे, और जिनको 14-14, 15-15 साल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए थे और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। आज कैबिनेट ने 1260 जो वाटर कैरियर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, उनको रेगुलराइज करने का जो है वो फैसला लिया है। इसी तरह से जो विडोज़ है, विडोज़ की रीमैरिज पे जो प्रदेश की पॉलिसी थी, उसमें विडोज़ की रीमैरिज पे 65,000 रुपये जो है वो दिया जाता था। ये राशि बढ़ा करके, विडो की रीमैरिज की राशि को बढ़ा करके अब जो है इसको 2 लाख रुपए जो है आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी जो है वो दी है। और फॉरेस्ट की जो पॉलिसी है, फॉरेस्ट की विशेष करके जो अभी आपदा में देखा हमने कि शिमला में और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में पेड़ गिरे हुए हैं, और वो पेड़ों को लोग उठा कर के ले जा रहे थे। तो सरकार ने जो है SOPs, जो ये पेड़ गिरते हैं या जंगलों में सूखे पेड़ हैं, इसके लिए SOPs का निर्धारण किया है, और फॉरेस्ट के अधिकारियों को उनको अधिकार दिया है कि वो उस लकड़ी को लेकर के उसकी ऑक्शन करके और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए SOPs जो है आज कैबिनेट ने उनको जो है इशू की गई है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड लोग थे, हैंडीकैप्ड बच्चे थे, नौजवान थे, उनका भी बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो सरकारी क्षेत्र में खाली पड़ा हुआ था, और वो मुख्यमंत्री से जिसे बहुत लंबे समय पे मांग करते थे कि हमारा जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका बैकलॉग को क्लियर किया जाए। आज सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी, और पॉलिसी के रूप में हैंडीकैप्ड के जो बैकलॉग है उसको सरकार जो है वो जल्द उसको ख़त्म कर उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और जो है सफाई कर्मचारियों को जो है आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, मेडिकल धान जो है कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और भी बातें हैं। इसमें बल ड्रग पार्क में जो हमारा 1950 करोड़ रुपए की लागत से बल ड्रग पार्क हमारा हरोली में ऊना ज़िले में बन रहा है, उसकी जो लैंड है, नहीं, सेशन को लेकर के आज चर्चा हुई है कैबिनेट में, मगर मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का मानना है, क्योंकि इस वक्त अभी कल परसों 2-3 दिन भी फिर अलर्ट किया हुआ है, ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है, तो अभी अगर सेशन की डेट अब इशू हो जाएगी, क्योंकि उसमें फील्ड के ऑफिसर्स तो है, फिर वो जो सेशन का जो डेटा कलेक्ट करना है सेशन के काम में उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि में जो है वो एक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री जी से उसकी डेट जो है फिक्स कर दी जाएगी। सर, जो ये वाटर सेस का मसला है, आपने कहा कि अब उत्तराखंड की तर्ज पर किया जाएगा, इससे पहले क्या सरकार ने सलाह नहीं दी थी, इसको चेंज क्यों किया सर? नहीं, वो तो देखो कि हम डेवलपमेंटल फंड्स हैं गए हुए, तो डिजास्टर को देखते हुए उनको डाइवर्ट करने को लेकर कुछ जो हमारी है, चाहे हमारी बिजली की स्कीम से उसको नुकसान हुआ है, जहां लोगों को करोड़ों रुपए, एक बहुत अहम फैसला मेगावाट और धुंगर 500 मेगावाट के जो दिए थे, वो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बहुत उसमें लगभग फ्री में दिए, बहुत सस्ते उसमें दिए थे। के लास्ट में भी बारिश हुई, उस पर सरकार विचार करे, और हो सकता है वो जो डेट्स है उसको जो है और डेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सर, केंद्र से रिलीफ को लेकर कोई कैबिनेट में ऐसा कोई डिसीजन हुआ है कि वो नहीं, देखो जो प्रेजेंटेशन की है कैबिनेट में, चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन की, उन्होंने कहा है कि जो नड्डा जी ने 200 करोड़ रुपए के लिए कहा था, वो 200 करोड़ रुपए कल जो है हिमाचल सरकार के खजाने में आ गए हैं। 180 करोड़ फर्स्ट किस्त मिली हमको, सेकंड किस्त हमारे को जो दिसंबर में मिलती थी वो 180 करोड़ की सेकंड किस्त हमको एडवांस में मिली है। इसके अलावा हमारे को 189 करोड़ रुपीज़ जो हिमाचल का जो ऑडिट पैरा की वजह से पहले रुका हुआ था, वो हमको अपने स्तर पर जहाँ पर भी इस तरह की आवश्यकता होगी, जैसे ऑरेंज अलर्ट की भी बात है, जैसे शिमला की बात है, वहाँ आपको ये जो हॉलीडेज है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, पर होगा ये क्षेत्र वाइज। सर, जनरल भर्तियों से जुड़ा सवाल ये है कि हर कैबिनेट के अंदर बहुत सारी भर्तियों को मंजूरी दे रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं अभी तक किसी की शुरू नहीं हो पाई है।
नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो हमारी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 3 की सर्विसेज करता था, वो भंग था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार पिछले बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, पेपर बिक रहा था, और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड